महाराज जी शायद ये प्रश्न में पूछना चाह रहे हैं कि साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध में क्या अंतर है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष अवतार लेते हैं उन्हें नित्य सिद्ध कहते हैं, और जो साधना करके भगवान को प्राप्त होते हैं उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। जो सिद्ध महापुरुष अवतार लेते हैं वो नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, उनको साधन नहीं करना होता। लेकिन जो साधन से सिद्ध होते हैं उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। जैसे ललिता जो, विशाखा जो, ये नित्य सिद्ध सहचरी हैं। ये अवतार लेते हैं स्वामी हरिराम व्यास जी के, स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु, ये नित्य सिद्ध परिकर हैं। और जैसे अपने लोग उनके चरणों का आश्रय लेकर फिर सहचरी भाव को प्राप्त होते हैं, ये साधन सिद्ध है। किसी भी सांप्रदायिक का आचार्य जो है वो सब नित्य सिद्ध परिकर है। वो नित्य सिद्ध परिकर आते हैं और उनका आश्रय लेकर साधन सिद्ध होते हैं। महाराज जी वो प्रभु की कृपा से या उनके आदेशात्मक प्रभु के आदेश से कि आप हमारे इस रस को जाकर भूतल के प्राणियों में विस्तार से पवाओ, तो वो आचार्य रूप में आते हैं। जैसे ललिता जी आई हरिदास जी के रूप में, विशाखा जी आई हरिराम व्यास जी के रूप में, हित सजनी जो आई हरिवंश महाप्रभु के रूप में, वे नित्य सिद्ध परिकर है। फिर उनकी चरण शरण का आश्रय लेकर साधन करते हुए वहां पहुंचे तो साधन सिद्ध परिकर माना जाता है। ये साधन सिद्ध हुआ और नित्य सिद्ध हुई। समझ गए आप? महाराज जी साधन सिद्ध जो होते हैं महाराज जी, उनको नित्य सिद्ध महापुरुषों की कृपा आश्रय, हाँ, नित्य सिद्ध महापुरुषों के आश्रय के बिना साधन सिद्ध हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका रहस्य तो वही जानते हैं ना। तो नित्य सिद्ध महापुरुषों की शरण में होकर साधन सिद्ध हुआ जाता है। उनकी कृपा में हमारे पामर जीवों को कोई फर्क पड़ता है कि साधन सिद्धि के शरण में जाए या जैसे हमें शरणागति होगी तो हम नित्य सिद्ध महापुरुषों की शरण में नहीं हो सकते। तुम साधन सिद्ध महापुरुषों की शरण में होते हैं तो वो पहुंचाते हैं हमें नित्य सिद्ध महापुरुषों के शरण में, और वो पहुंचाते हैं लाडली लाल के शरण में। जैसे यहाँ कोई शरणागत होता है तो हरिवंश महाप्रभु की शरणागत होता है। हरिवंश महाप्रभु ने प्रिया प्रीतम की शरणागति के मंत्र बताए, वही तो हम बता रहे हैं। तो हमारा निमित्त बना, लेकिन आपके मुख्य गुरु तो हरिवंश चंद्र जो हुए ना, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिया हुआ मंत्र उपासना है, तो नित्य सिद्धि के शरण में तो हुए, और उसी उपासना से वो नित्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जो नित्य प्रिया प्रीतम का सहचरी बपू है उसी को प्राप्त हो जाएगा, और उसे कहा जाएगा साधन सिद्ध। और वो जो नित्य सेवा में लगी है अष्ट सहचरियाँ और वो सब उनकी अनुगामिनी, वो सब सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष है। उनको कोई साधन करने की जरूरत नहीं, उनको नित्य सिद्ध कहते हैं। अभिषेक कुमार जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं हर समय खाते पीते चलते काम करते समय भी राधा नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ, तब भी मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, इससे कैसे उसे वो चिंता मत करो, जब तक पाप है तब तक वो स्फुरणा होती रहेगी। जहाँ संपूर्ण पाप नष्ट हुए तो स्फुरणा बंद हो जाए, फिर शांत एकदम हो जाएगा। चलते हो। पहले था कि राधा नाम नहीं था, केवल स्फुरणा ही स्फुरणा थी मन में, मन की बातें। अब ये कि राधा नाम है, साथ में स्फुरणा चल रही, कभी भूत की कभी भविष्य की। भूत में जो हो गया, भविष्य में क्या होगा, कभी वर्तमान को लेकर इधर उधर बातें, कभी भोगों को लेकर नाना प्रकार की बातें मन में भरी हुई, तो वही निकलती हैं। जब वो पूरी डिलीट हो जाएंगी तो मन शांत हो जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करते रहो, उसकी तरफ देखो ही मत, वो सब कूड़ा करकट है, वो निकल रहा है, ऐसा है। कुसुम लता जी सोनीपत से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं लगभग 3 वर्षों से आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। जीवन में बहुत बदलाव आया है। महाराज जी भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना, साथ ही अपना पुरुषार्थ भी करना, कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि बहुत मुश्किल होता है कि भगवान की मर्जी क्या है। ऐसे जैसे भगवान ने कहा मेरे में मन लगा दो, अब संतों ने उसकी व्याख्या की कि भगवान में मन कैसे लगे। बोले नाम कीर्तन, नाम जप, भगवान की कथा कहना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भाव से परिवार की सेवा करना, दूसरों का उपकार करना, इससे मन भगवान में लग जाता है। अब हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं नाम जप का, नाम कीर्तन का, और हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। इससे हम भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान आप कृपा करो, आपकी कृपा से सफलता होगी। प्रयास हमारा है लेकिन कृपा आपकी, समझ रहे ना। प्रयत्न में कमी ना हो तो सफलता एक दिन अपने आप हाथ में आ जाएगी। आज हमारा नहीं सफल हो पा रहा भाव, तो कल सफल हो जाएगा, और ना भी सफल हो तो हम हार में नहीं हैं, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप लीला का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा कल्याण
हमारा मंगल निश्चित है। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा श्रवण, परोपकार ये सब करता रहे और परिणाम भगवान की कृपा है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जो भगवान का प्रेम है, जो अति दैन्यता है, ये भगवान की कृपा से ही आती है। ये अपनी साधना से नहीं, पर अपने को प्रयास पूरा साधना का करना है। अगर साधन नहीं करेंगे तो असाधन हो जाएगा, गलत बात हो जाएगी जो नहीं होना चाहिए, जो हमारे परमार्थ में बाधा खड़ी कर देगी। क्योंकि अगर हमारे पास समय खाली है तो मन जाएगा संसार में, जाएगा विषयों में, जाएगा गलत बात में जाएगा। और जब मन खाली नहीं है तो भी जाएगा तो कहाँ जाएगा। हर समय उसे हम भगवान में लगाए हुए हैं। अब ये कि हमारे करने से सिद्धि मिल जाएगी ऐसा नहीं, हमारा करना देखकर भगवान कृपा करेंगे तब हमें लाभ मिल जाएगा, तब हमें प्रेम मिल जाएगा। इसलिए प्रधान कृपा है, प्रयत्न अपना है, कृपा ही लक्ष्य रखनी है।